नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटरा टू पटनीटॉप ब्लॉग में। जैसा कि आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा, हमने अपनी 2 दिन की वैष्णो देवी की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण की, जो कि मेरे फर्स्ट ब्लॉग वैष्णो देवी ब्लॉग में आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कटरा टू पटनीटॉप की यात्रा। और हम सभी अर्ली मॉर्निंग में स्नोफॉल और सुंदर पहाड़ों को देखने के लिए चल दिए। और जैसा कि हमें दूसरे टूरिस्टों से पता चला, इस बार दूसरे सालों के मुकाबले पटनीटॉप, नत्था टॉप और सनासर में काफी अच्छी बर्फबारी हुई है, जिसको सुनकर हमारा रोमांच और बढ़ गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कटरा की सड़कें और सामने ये विशाल काय पहाड़ की चोटियां जो बर्फ से ढकी हुई हैं। कटरा एक बहुत सुंदर सिटी है। यहाँ पर हमें चारों तरफ सफाई दिखी, जो इस सिटी को और सुंदर बनाती है। कटरा टू पटनीटॉप का रास्ता लगभग 83 किलोमीटर है। जब तक मैं आपको पटनीटॉप सिटी के बारे में बताता हूँ, तो उसकी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे सुनकर आप भी प्रफुल्लित हो जाएंगे। पटनीटॉप या पटनीटॉप जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित एक सुंदर हिल रिजॉर्ट है। इस स्थान को वास्तविक रूप से पाटन दा तालाब नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है राजकुमारी का तालाब। एक कहावत के अनुसार राजकुमारी नहाने के लिए प्रतिदिन इस तालाब का उपयोग करती थी। हालांकि कुछ सालों बाद इसका नाम पाटन का तालाब से बदलकर पटनीटॉप हो गया। यह रिजॉर्ट समुद्र सतह से 2024 मीटर की ऊंचाई पर एक पठार पर स्थित है। आखिर है क्या पटनीटॉप? देवदार के घने जंगल, घुमावदार पहाड़ियां, लुभावने दृश्य और शांत वातावरण पटनीटॉप को पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। इस क्षेत्र में 3 मीठे पानी के झरने हैं, जो ठंडे पानी के मूल स्रोत हैं। इन झरनों के पानी में औषधीय गुण है, और यदि आपके पास समय हो तो आप इन्हें देखने जा सकते हैं। ठंड के मौसम के दौरान विभिन्न बाहरी गतिविधियों जैसे स्कीइंग और ट्रैकिंग में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पटनीटॉप आते हैं। पटनीटॉप अन्य गतिविधियों जैसे गोल्फ, पैराग्लाइडिंग, एरो स्पोर्ट्स, घुड़सवारी और फोटोग्राफी के लिए भी उपयुक्त है। पटनीटॉप में पर्यटक आकर्षण लोकप्रिय पर्यटन स्थानों के अंतर्गत नाग कोबरा मंदिर, बुद्ध अमरनाथ मंदिर, बाहु किला, कुद और शिवगढ़ आते हैं। यद्यपि पटनीटॉप में हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन नहीं है, फिर भी पर्यटक जम्मू से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन या जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पर्यटक राज्य परिवहन की बस या किराए की टैक्सी ले सकते हैं। यह संपूर्ण साल के गंतव्य के रूप में जाना जाता है। हालांकि यहाँ की सैर के लिए उपयुक्त समय मई से जून के बीच तथा सितंबर से अक्टूबर के बीच का है। दिसंबर से फरवरी के बीच का समय साहसिक खेलों जैसे स्कीइंग और ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त है। पटनीटॉप कैसे पहुँचे के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अच्छे से पता होगा कि जम्मू और कश्मीर को उसकी खूबसूरती की वजह से इसे भारत स्वर्ग कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर का ही एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक हिल स्टेशन पटनीटॉप है, जो जम्मू और कश्मीर जाने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अधिकतर लोगों को पटनीटॉप का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने वाले अधिकतर लोग इस हिल स्टेशन को विजिट जरूर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पटनीटॉप कैसे पहुंचे। पटनीटॉप जाने के लिए कोई भी सीधा फ्लाइट, ट्रेन और बस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटनीटॉप जाने में बहुत मुश्किल होगी।
क्योंकि पटनीटॉप जाने के लिए पटनीटॉप के आसपास रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड भी मौजूद है, इसलिए देश के किसी भी कोने से पटनीटॉप पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है। आइए बारी से जानते हैं कि पटनीटॉप कैसे पहुंचे। हवाई जहाज से पटनीटॉप कैसे पहुंचे। हाउ टू रीच पटनीटॉप बाय फ्लाइट। जम्मू एयरपोर्ट ही पटनीटॉप का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जो पटनीटॉप से लगभग 110-115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पटनीटॉप एयरपोर्ट पहुंचने के लिए जम्मू एयरपोर्ट से प्राइवेट टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होती है, जिसका किराया 2,500 रुपए -2,800 के करीब होता है। ट्रेन से पटनीटॉप कैसे पहुंचे। हाउ टू रीच पटनीटॉप बाय ट्रेन। उधमपुर रेलवे स्टेशन पटनीटॉप का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से पटनीटॉप की दूरी करीब 44-45 किलोमीटर है। उधमपुर रेलवे से पटनीटॉप जाने के लिए बस और टैक्सी दोनों तरह के साधन उपलब्ध होते हैं। उधमपुर रेलवे स्टेशन से पटनीटॉप जाने वाली प्राइवेट टैक्सी का किराया 1,000 रुपए से 1,200 और बस का किराया 60 रुपए से 80 होता है। पटनीटॉप जाने के लिए किसी भी शहर से डायरेक्ट बस की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए पहले आपको पटनीटॉप के नजदीकी शहर, जहां देश के बड़े शहरों से सीधा बस जाती है, जाना होगा। दिल्ली से पटनीटॉप का नजदीकी शहर उधमपुर के लिए सीधी बसें चलती हैं, जहां से पटनीटॉप हिल स्टेशन की दूरी करीब 44-45 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से सीधा पटनीटॉप जाना चाहते हैं, तो आप दिल्ली से उधमपुर शहर के लिए बस पकड़ सकते हैं। जम्मू और कटरा शहर की तुलना में उधमपुर शहर दिल्ली से सीधा बस द्वारा पटनीटॉप जाने के लिए सबसे नजदीक है। नोट दोस्तों, आपको बता दें कि पटनीटॉप जाने वाले अधिकतर पर्यटक माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले होते हैं, क्योंकि पटनीटॉप की दूरी कटरा रेलवे स्टेशन माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा इसी रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, से मात्र 84-85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए कटरा से सिर्फ एक दिन में ही पटनीटॉप को विजिट करके वापस कटरा या जम्मू पहुंचा जा सकता है। अगर आप भी माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करके पटनीटॉप जाना चाहते हैं, तो आप बस या ट्रेन द्वारा सबसे पहले कटरा जा सकते हैं। कटरा से प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर या पैकेज बुक करके पटनीटॉप के ट्रिप को कंप्लीट किया जा सकता है। कटरा से पटनीटॉप जाने वाले इन साधनों का किराया नीचे दिया गया है। पैकेज 3,000 रुपए से 3,500, शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर 450 रुपए, बस 80 रुपए से 120। कटरा से बस द्वारा पटनीटॉप जाने के लिए आपको बस द्वारा सबसे पहले उधमपुर जाना होगा और उधमपुर से दूसरी बस पकड़कर आप पटनीटॉप पहुंच जाएंगे। कटरा से पटनीटॉप जाने के लिए दोनों बसों का किराए में आपका कुल खर्च मात्र 80 रुपए से 120 ही होगा। प्राइवेट टैक्सी 2,000 रुपए। अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक करके पटनीटॉप जाने चाहते हैं, तो आप एक रात पटनीटॉप में ठहर सकते हैं और दूसरे दिन वापस कटरा पहुंच सकते हैं, लेकिन इस बात की सलाह आप पहले ही प्राइवेट टैक्सी के ड्राइवर से ले लें, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो सके। पटनीटॉप में होटल और खाने पीने में होने वाले खर्च को आपको अपने खुद के जेब से देनी होगी। गाइस हम आए हैं खाना खाने होटल महाराज संचालित ढाबा। और गाइस ब्रेकफास्ट डिनर से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा और उस खाना भी बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। हम पटनीटॉप के रास्ते में पड़ता है ये। अब इधर तो ये मतलब इन भैया ने बहुत अच्छा खाना बनाया। आगे जूस से फेंक इसको, ऐसे कर रही है पूरा। रेस्टोरेंट में गाइस ऊपर होटल भी है, अभी हमने ऑर्डर दिए तो थोड़ी देर में जैसे पटनीटॉप के आगे बढ़े जा रहे हैं, ठंड चालू हो गई। बॉटल गर्मी लग आई है।
हाँ ना। तो अगर पटनी टॉप के पास ही होटल लेना है तो ये देखिए गाइस, ये होटल है, ये देखिए रेस्टोरेंट भी होटल भी है, ये देखिए। तो गाइस ऐसे अभी हमको दिखाने खाना कैसे है, देख के बताएंगे खाना कैसे। बस करने के बाद हम अपने आगे के सफर पर चल दिए। यहाँ पर हमें रास्ते रास्ते में कई बार चेकिंग भी मिली, जो RT-PCR टेस्ट एवं पर्यटकों पर मास्क देख रहे थे। मास्क न होने पर वो मास्क लगाने के लिए बोल रहे थे, और इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पटनी टॉप की यात्रा करने जाएं या फिर कहीं भी अभी इस कंडीशन में जाएं जो कि देश भर में कोरोना फैल रहा है, तो आप मास्क लगाएं एवं अपनी दोनों डोज लें एवं RT-PCR टेस्ट भी कराएं जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव हो, तभी आप बाहर जाएं, अन्यथा आप यात्रा अवॉइड करें। पटनी टॉप की तरफ जाते हुए हमें बीच रास्ते में एक बहुत अच्छी मार्केट दिखाई दी, जो रेस्टोरेंट और स्वीट्स की दुकानों से भरी पड़ी थी। हमने एक स्वीट की दुकान पर रुके और वहां से थोड़ा सा स्वीट हमने परचेज किया और हम आगे की यात्रा पे चल पड़े। और जैसे ही हम अपनी आगे की यात्रा पे चल पड़े, हमने देखा कि रास्ते में किनारे किनारे बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी, और इसी से हमें अंदाजा लग गया कि आगे पटनी टॉप पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, और ये सोचकर हम और भी रोमांचित हो गए और हम आगे चल दिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जा रहे थे, बर्फ भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी, और जैसा कि हमें लग रहा था कि बर्फ रास्ते पे भी पड़ी होगी, बट व्हीकल्स जाने के लिए बर्फ को हटा दिया गया था। और जैसे ही पटनी टॉप का मेन अट्रैक्शन पार्क था, उस दूरी पर रह गया था, हमने बाकी कैब ड्राइवर से बात की तो उन्होंने बताया कि पटनी टॉप से लगभग 500 मीटर तक का जाम लगा हुआ है, और ये सोचकर हम आगे चल दिए।
और रास्ते में कई जगह हमें स्नो शूज और गर्म कपड़े की शॉप दिखाई पड़ी और वे लोग भी दिखाई दिए जो इन्हें सेल कर रहे थे, बट हमने सोचा कि हम मेन पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही ये परचेज करेंगे। और जिस बात का डर था वही हुआ। स्नो पॉइंट के मेन अट्रैक्शन पे पहुंचने से पहले ही हमें एक लंबा जाम दिखाई पड़ गया, जो कि लगभग 500 मीटर तक का जाम था। हमने देखा है व्हीकल्स की एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। और इस जाम को देखते हुए हमने पैदल जाने का निश्चय किया और उससे पूर्व हमने जो है स्नो शूज परचेज किए ताकि हम बर्फ में फिसले ना और हमारे पैर ठंडे ना हो। तो गाइस हम पटनीटॉप आए हैं। हमने जूते पहनने आए हैं। गाइस हम जूते इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि बर्फ में जो सिंपल जूते हैं वो गिर जाते हैं, इसलिए हम जूते पहनने आए हैं। यहाँ पर सनलाइट भी बहुत छोड़ी थी, चश्मा लगा रहे हैं। तो गाइस ये है पटनीटॉप। आराम से आराम से दोस्त। और चारों तरफ हमने देखा एक बहुत सुंदर नजारा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, हर जगह बर्फ ही थी और जो मकान थे और जो हट थी वो बर्फ की चादरों से ढकी हुई थी। चारों तरफ लोग खुश थे और रोमांचित हो रहे थे और साथ में कुछ लोग स्केटिंग वगैरह भी कर रहे थे, थोड़ी देर रुकेंगे। जिसे आप देख रहे हैं। बस एक बार चढ़ गंदा है वो। हाँ हाँ एक बार जो स्टेबल जगह पे जाके रुको। अरे जैकेट ना भीग जाए भाई, और आराम से आराम से। मम्मी नहीं बैठता ठंडा है बहुत है। बैठो जो बैठ सकते हो। नो नो
Ready? चलो इसमें गाइस हमने उसमें बर्फ पड़ रही थी, हम 2 बार घुस गए, 3-4 बार घुस गए, तो हमने सीढ़ी वगैरह से नहीं लिया, हमने ऐसे चलो कोई मैंने चल तो रहे पर गिरेंगे तो नहीं, सीढ़ी से लेकर शॉर्टकट था, बस सेफ्टी भी वहीं से होगी, सेफ्टी का ही जो नहीं है, हम बिना सेफ्टी चलेंगे नहीं, 4-5 बार हम गिर गए। चलो गाइस हम वीडियो बंद करते हैं क्योंकि स्लिपरी हो रहा है, बाय बाय। और बर्फ में एक लंबे टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वापस कटरा जाने का निश्चय किया, क्योंकि हम रात होने से पहले कटरा जाना चाहते थे, क्योंकि रात होते ही वहां टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है, इसलिए हम वहां से निकल गए और रास्ते में हमें वही बर्फ की चादर देखने को मिली और सुंदर नज़ारे देखते हुए हम कटरा होटल की तरफ वापस चल दिए। आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में या एक नए प्ले में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आऊं। धन्यवाद दोस्तों।